Hi everyone, welcome to the demo of the Power Apps. Thank you. मेरी आवाज आ रही है Hello. सभी को? Yes, Sir. yes, Yes, sir. yes, ओके, yes. ग्रेट Yes, ग्रेट। yes, yes, Adya. तो हम लोग स्टार्ट करते फिर हमारा सेशन, राइट? Yes. अच्छा, आप में से कोई है जिसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन करेगा एएफसी केस में, या सभी लोग पहले कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं? I am for the first time. अच्छा, ओमकार इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके। बाकी सब लोगों ने पहले भी कोर्सेज कर चुके हैं, गुड, Yes. ग्रेट ग्रेट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्रोम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? सभी लोग देख पा रहे हैं ना स्क्रीन? Yes, sir. ओके, Yes. ग्रेट। तो सबसे पहले पावर एप्स होता क्या है? व्हाट इज पावर एप्स? We can create applications through Power Apps. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हम लोग पावर एप्स यूज करके Sir, ये no एप्लीकेशंस code बना low सकते code हैं। है, like for the business requirement, we can. थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। Yes, sir. It's a like no code low code system है जो कि हम अपने like business में use कर सकते हैं sir. ठीक है, चलो आपके पॉइंट्स लिखते जाते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या था? वी कैन क्रिएट एप्लीकेशंस, है ना? एकदम सही है। मनोज ने क्या बोले? लो कोड ऑब्लिक नो कोड। तो एक्चुअल में ना यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड रहता है। फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। हाँ, चलो दो पॉइंट तो बहुत प्यारे प्यारे आपने बताए। और बताइए क्या जानते हैं पावर एप्स के बारे में? It is part of Power Platform. वेरी गुड, इट इज अ पार्ट ऑफ पावर प्लेटफॉर्म। वेरी गुड पॉइंट जी। और जो भी आपको मालूम है बताइए, मैं आपसे आपको बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा ना, मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ गलत है ना? तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी आपके माइंड में आता है बताते जाओ। ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो आपने बोला है कि आप एप्लीकेशन बना सकते हो, तो ये एप्लीकेशन आपके कहाँ पे चलेगी? सिर्फ विंडोज पे चलेंगे कि विंडोज के अलावा भी आपके चलेंगे? Sir, mobile Mobile based पे भी apps चले mobile. मोबाइल पे चलेगा? ओके, Hmm. ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते कहाँ कहाँ पे चलेंगे। एक अपन लिखते हैं मोबाइल पे चलेंगे, और कहाँ पे चलेंगे? tablet. टैबलेट पे चलेंगे, ओके। और कहाँ पे चलेंगे? Website. ओके, वेब पे चलेंगे। और Uh, iOS पे चलता है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पे? यस, आईओएस पे चलता है। और Okay. मल्टीपल ओएस पे चलता है। मल्टीपल ओएस पे चलेगा। और बताइए, यानी दैट इंक्लूड विंडोज Desktop. आल्सो। Desktop. हाँ, Desktop. उसमें सब कुछ आ गया। मल्टीपल ओएस में विंडोज आ गया, उबुंटू आ गया, लाइनेक्स आ गया, सारी चीजें आ Okay. गई। सभी भी चलेगा ये। क्लाउड पे भी चलता होगा फिर. हाँ बिल्कुल, ये क्लाउड यानी वही होता है, ऑनलाइन Okay. क्लाउड। तो वेब ऑब्लिक क्लाउड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? और बताइए, और कोई जगह रह गई है? नहीं रह गई, राइट? ठीक है। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में?
देखो फॉर्मूला बेस्ड तो आपने बता दिए, कहाँ पे चलेगा वो भी आपने बता दिए। इट इज अ पार्ट ऑफ पावर प्लेटफॉर्म आपने ये भी बता दिए। और क्या? ठीक है, इसमें आपको लॉगिन जरूरी रहता है। लॉगिन इज नीडेड टू यूज पावर एप्स। ठीक है, इसमें सब्सक्रिप्शन भी लगता है क्या कि फ्री होता है ये? मैं बता देता हूँ। पावर एप्स इज फ्री, हाउएवर द connectors that you may use may cost। इसमें सारी चीज़ें पैसों से नहीं आती है। कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए, कुछ कनेक्टर्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो यू नीड टू पे, वरना इट इज़ फ्री। और उसमें भी कैसा है, डेटा वर्स भी रहता है। जैसा आप अलग अलग डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, अलग अलग आप डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। अब डेटा सोर्स का मतलब क्या है, आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे उसके बैकएंड में कुछ डेटा सोर्स होना चाहिए, राइट, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा एप्लीकेशन का। राइट और रॉन्ग? ओके, करेक्ट। यस। तो वो अगर डेटा सोर्सेज में अगर आपको कुछ प्रीमियम सोर्सेज लेने हैं, जैसा आप चाहते हो कि आपका डेटा आपको एसक्यूएल सर्वर से लेना है, या आपको कोई और डेटाबेसेस से लेना है जो अवेलेबल नहीं है, जैसे माई सिक्वल वगैरह, तो उस केस में यू नीड टू पे। लेकिन अगर आप शेयर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो, या अगर आप फ्री सोर्सेज यूज़ कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी डेटावर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डेटावर्स आपके लाइसेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में भी काफ़ी सारे लाइसेंसेस रहते हैं ऑफिस 365 में। तो आप कौन सा लाइसेंस यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि डेटावर्स आपके लिए फ्री रहेगा या नहीं रहेगा। तो डेटावर्स बेसिकली क्या है, वो ऑनलाइन में आप उसको स्टोर कर सकते हो डेटा को। क्या ये क्लियर है? Yes. तो ये पावर बीआई के जैसा तो नहीं है ना? जैसे पावर बीआई में क्या हो रहा है कि हम डेवलपिंग पेज, मतलब मैंने डेस्कटॉप पे कुछ बनाया, मैं सर्विस के थ्रू जब राउट कर रहा हूँ तो ओनली पीपल विद दी पावर बीआई प्रो एक्सेस कैन व्यू इट। करेक्ट। यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा जैसे एप्लीकेशन में बनाता हूँ, ओनली पीपल विद द पावर एप्स का जो भी प्रो वर्जन या जो रहेगा वही लोग, मतलब दे कैन व्यू इट और प्रॉब्ली इनपुट कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पावर एप्स अगर वो फ्री है तो फिर वो हर एक को आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको समझ सकते हो लाइक पावर बी आई डेस्कटॉप। पावर बी डेस्कटॉप कोई भी यूज़ कर सकता है ना। हम्म। हाँ, ये उस तरह से। और दूसरी बात क्या है अपने यहाँ पे कि पावर ऐप जो है आप, राइट, उसको आप पावर बी आई के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हो। सो यू कैन इंटीग्रेट विथ पावर बी आई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पावर बी आई के साथ में इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? मन में आइडिया, एक ख्याल आ रहा होगा ना आपके कि वाई टू इंटीग्रेट विथ पावर बी आई। तो देखो, जो पावर बी आई होता है ना, उसके अंदर पहले से ही आपके पास में डेटा गिवन होता है, राइट? आपके पास में डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, और आप उस डेटा को ट्रांसफॉर्म वगैरह कर कर आप उसको कंसोलिडेट करके आप पावर बी आई में लेकर आते हो। तो कुल मिला के जो डेटा होता है, अगर आपको एडिट करना है तो आप पावर बी आई से एडिट नहीं कर सकते। क्या आप एडिट कर सकते हो पावर बी आई से? नहीं। नहीं कर सकते, राइट? उससे आप हाँ रीड कर सकते हो, लेकिन आप उस पर राइट नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसी कोई फैसिलिटी देना चाहते हो, जैसे कि कोई स्टेटस है आपका, आप चाहते हो कि पावर बी आई में आपने देखा, और अगर मैनेजर को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है और मुझे है ना ये इसको फ्लैग करना है, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फ्लैग करना है, तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, पावर बी आई से बाहर निकल के जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जाकर उनको वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, राइट? लेकिन वही फैसिलिटी आप पावर बी आई में दे सकते हो। आप उसको पावर ऐप से इंटीग्रेट करके पावर ऐप्स के अंदर ही आपने ये फैसिलिटी दे दी कि वहाँ पे टिक किया तो अपने आप ही मार्क हो गया, तो अपने आप ही मार्क हो जाएगा।
तो कुल मिला के आप पावर बीआई के अंदर अगर आप पावर एप्स को यूज करते हो तो यू कैन डू बोथ द थिंग्स, आप इनपुट भी करवा सकते हो। क्या ये क्लियर है आपको? यस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं यू कैन यूटिलाइज पावर ऑटोमेट। आप किसको यूटिलाइज कर सकते हैं? पावर ऑटोमेट। ये क्या है? आरपीए है ना। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो इन पावर एप्स, और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मनोज ने बताए थे कि इट इज अ लो कोड नो कोड, ठीक है, लेकिन इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड, यानी इसके अंदर कोडिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, लेकिन इसमें ऑफकोर्स फॉर्मूलाज है। तो फॉर्मूलाज किसकी और तरह ये है? फॉर्मूलाज, सॉरी, हाँ बोलिए ना। ये फॉर्मूलाज जो आपने है बोला, तो वो इज इट लाइक डैक्स के जैसा ही होगा या एक्सेल डैक्स के जैसा होगा, या फिर वो अलग ही कुछ लैंग्वेज है? ये एक लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं पावर एफएक्स। ओके। जो पावर एफएक्स है ना, तो वो बेसिकली फॉर्मूला लैंग्वेज है, और माइक्रोसॉफ्ट की अभी ये प्लानिंग ऐसी चल रही है कि पावर एफएक्स हर जगह पे लेके आ जाए, ताकि एक ही कॉमन जो फॉर्मूला लैंग्वेज है वो हर एक एप्लीकेशन में यूज हो थ्रू आउट द पावर प्लेटफॉर्म। तो अभी वो लोग मतलब वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, अभी तक के कुछ ठोस आया नहीं अभी तक के, लेकिन उनकी कोशिश है। और पावर एफएक्स यानी उस तरह के फॉर्मूला जैसे एक्सेल में होते हैं। आप एक्सेल में जाते हो, सेल में एंट्री करते हो, राइट? यस। करेक्ट सर। आप राइट करते हो सेल में, राइट? और अगर आप पावर बीआई यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आप या तो उसको कॉलम में डालोगे, कैलकुलेटेड कॉलम बोलेंगे उसको, या तो फिर आप मेजर्स बनाओगे उसके, राइट? राइट क्लिक Yes. करके आप न्यू मेजर करते हो ना, तो मेजर आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट कुछ और ही है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट है ना, तो इसमें ना अलग अलग जगहें होती है फॉर्मूला डालने की, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी फॉर्मूला डालोगे तो चलेगा। जैसे पावर बीआई में कैसा फिक्स जगह है आपके पास में, आप टेबल पे राइट क्लिक करोगे, न्यू मेजर करोगे, तब जाओगे और आपको फिर वहां पे एंट्री करनी है, राइट? लेकिन इसके अंदर Yes. क्या है, अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो आप अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो आप जहां पे वो फॉर्मूला डालोगे उसके बेसिस पे काम होगा। ये आया आपको समझ में? यस सर। सर ये जो पावर एफएक्स है सेम लाइक पावर एप्स में और पावर ऑटोमेट में फॉर्मूला सर सेम है क्या? लाइक फॉर्मूला बेस हमने जैसे बोला, दोनों का फॉर्मूला सेम है, अलग है सर? नहीं, पावर ऑटोमेट में अलग है और पावर एफएक्स में अलग है। ओके, उसमें फॉर्मूला अलग है। हाँ, क्योंकि अभी तक के फुल्ली इंटीग्रेट नहीं हुआ है ना, इसीलिए। ओके। तो पावर ऑटोमेट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा अभी? आई मीन सीखने का रहेगा तो? पावर ऑटोमेट में उनका जो लोकल फॉर्मूला लैंग्वेज होता है ना, वो रहता है। ओके, उसका नाम कुछ अलग है क्या? उसका नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मली हम लोग जब पावर ऑटोमेट यूज करते हैं, क्लाउड क्लाउड खासतौर से जब बात हो रही है, देखो अगर आप डेस्कटॉप की बात करोगे तो उसमें पावर एफएक्स मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप क्लाउड की बात करोगे तो उसमें अभी नहीं दिखेगा। ओके। उसका जो फॉर्मूला लैंग्वेज है ना, नो डाउट आपको एक्सेल में जैसे आप फंक्शंस वगैरह बनाते हो, ब्रैकेट ओपन करते हो, आर्ग्यूमेंट आप सेपरेट करते हो, तो उस तरह के आपको दिखेंगे, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है जहां तक कि मैं जानता हूँ। ओके। ये सर clear है? इसमें ऐसा कुछ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप है ना सभी, मतलब नो नो कोड है ना सभी, इसमें कुछ कोड लिखना नहीं पड़ता अपने को। नहीं, इसमें आपको, आप किसकी बात कर रहे हैं? पावर ऑटोमेट की बात कर रहा हूँ। पावर ऑटोमेट की बात कर रहे हैं ना? नहीं, पावर ऑटोमेट कैसा है कि यू क्रिएट एक्शंस, आप एक्शंस क्रिएट करते हो और उसके अंदर आपने ड्रॉप डाउन में अगर कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ उसके इनपुट्स आपको डालने हैं तो इनपुट डालते हो, आपको उसमें कुछ आपको पैरामीटर्स आपको यूज करने होते तो आप वो यूज करते हो, है ना। एक्सप्रेशंस यूज करने तो आप एक्सप्रेशन यूज करते हो, इस तरह से। तो अगर आपको उसमें उसका वैसे नाम तो नहीं है, लेकिन वहां पे हम लोग है ना पावर ऑटोमेट में उसको फॉर्मूलाज नहीं बोलते, उसको हम लोग एक्सप्रेशंस नाम देते हैं।
लेकिन उस फॉर्मूला लैंग्वेज का कुछ अलग से नाम अभी मुझे आइडिया नहीं है कि अगर होगा तो, लेकिन अभी तक कि किसी को भी नहीं देखा मैंने कुछ नाम बोलते हुए उसको। So can we do workflows in this? Because currently we are using Power, mostly Power BI and SharePoint form, and then we are using Intex and everything to create front end. So in this, can we have आप क्या यूज करते workflow? हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए नंदन? हाँ, sorry, आप फ्रंट एंड बनाने के लिए क्या यूज कर रहे हो? Intex form. अच्छा, आप नॉर्मल फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, नॉर्मल फॉर्म इंटेक्स फॉर्म है जो अलाउड है हमारे ऑर्ग में. सो वी हैव बैकएंड में वी आर यूजिंग शेयर पॉइंट, देन फ्रंट एंड उसका इंटेक्स फॉर्म है, वी कैप्चर इंफॉर्मेशन, एंड बैकएंड में वी हैव पावर क्वेरी टू ऑटोमेट द रिपोर्ट्स, गेटिंग डेटा फ्रॉम अदर शीट्स वेरेवर वी हैव मास्टर्ड इट, एंड देन वी आर जनरेटिंग रिपोर्ट्स. देखिए, जो नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें आप लूपिंग नहीं कर पाते हो, करेक्ट है ना? आपको अगर एक ही एक्टिविटी बार बार करवानी है तो वो आप नहीं करवा सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप उसके अंदर मल्टीपल इफ्स वगैरह नहीं कर सकते। नो डाउट कुछ फॉर्म्स अलाउ करते हैं आपको थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग के लिए, लेकिन आप उसमें अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो वो नहीं डाल सकते आप। फिर तीसरा क्या है? हाँ जी, बोलिए। यस, नो सॉरी, गो अहेड. हाँ, तो ऐसे ही है ना, काफी सारी जो चीजें हैं आप नॉर्मली एक फॉर्म बेस में नहीं कर पाते, तो यू नीड एप्लीकेशन। करेक्ट. तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप एप्लीकेशन को जब डिजाइन करते हो तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, कहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बताना है, कहाँ पे आपको बाकी का कुछ लॉजिक आपको डालना है, तो वो सब चीज़ें आप कॉम्प्लेक्सली प्लान कर सकते हो और आप मल्टीपल पेजेस को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हो। अभी फॉर्म्स के अंदर क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आपने एक में किया तो आप उसको फिर दूसरी डायनामिक फील्ड के साथ में आप कोरिलेट कर रहे हो, जैसे आपका उस फील्ड में अवेलेबल है क्या, अगर है तो फिर अलाउ करें, नहीं है तो नहीं करें, और वो फील्ड भी आपकी डायनामिक रहनी चाहिए। हाँ नहीं, the more problem what we face is in terms of workflow, because workflow manage करना बहुत बिल्कुल सही complex है। होता है. We have to write multiple workflows. So Correct. can we do that here? Of That's the course, question. Yeah. ये वर्कफ्लो को बहुत ही प्यारी तरीके से बनाता है, Okay. क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पावर ऑटोमेट को भी यूज करते हैं। जो पावर एप्स है ना, उसके अंदर हम लोग पावर ऑटोमेट को भी यूज करते हैं। तो यू कैन डू वर्कफ्लो इन बोथ द वेज। आप पावर ऑटोमेट का जो अप्रूवल है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और विदाउट अप्रूवल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। Okay. क्या ये क्लियर है आपको? सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। हाँ जी, नीरज। मुझे पावर एप्स के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई नो सम पावर बीआई के बारे में मुझे पता है। जी, अभी हम लोग बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा लोगों से कि क्या है, तो बताया कि भाई हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब वो एप्लीकेशन कहाँ पे चलेंगे? वो आपके मोबाइल पे चल सकते हैं, टैबलेट पे, ऑनलाइन, और कोई भी अपने ओएस पे चल सकते हैं, इंक्लूडिंग iOS। क्या ये क्लियर है? फिर इसमें ना फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज होती है बैकग्राउंड में। जैसे आपने अगर पावर क्वेरी देखा होगा तो पावर क्वेरी में M लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, राइट? तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग पावर एफएक्स बैकग्राउंड में रहता है, यानी एक्सेल जैसे फंक्शंस रहते हैं जो यूज करके हम लोग क्या क्या काम करवाना है, उसके अंदर हमें क्या क्या लॉजिक करवाना है, वो सब लोग बता सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द पावर प्लेटफॉर्म। पावर प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें आती है बताइए? पावर बीआई, और क्या? पावर ऑटोमेट, और क्या? पावर क्वेरी, पावर वर्चुअल। हाँ, पावर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पावर वर्चुअल एजेंट्स। हाँ, तो पावर पेजेस, ठीक है। एफएक्स क्या होता है सर? पावर एफएक्स वो फंक्शंस है, जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे अपन एक्सेल में फंक्शंस करते हैं, इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू राउंड, काउंट इफ,
sum ifs, VLOOKUP, XLOOKUP and so on. और वर्चुअल एजेंट मतलब बॉट क्या है? Virtual agents and a bot. मींस अपन बॉट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा है? हाँ, लेकिन ये जो वर्चुअल एजेंट्स है ना, हम लोग पावर ऑटोमेट के कोर्स में कवर करते हैं. इट इज अ अच्छा। पार्ट ऑफ पावर ऑटोमेट, नॉट ऑफ पावर एप्स. यानी आपके कोर्स में कवर नहीं होगा ये. ओके। जी. और इसमें So अपन पावर क्वेरी भी डालेंगे. एक सेकंड ना, आपका क्वेश्चन याद रखिएगा. हाँ जी, बोलिए. हाँ, ये क्वेश्चन मेरा ये था कि पावर ऑटोमेट में अभी और पावर एप्स में फॉर्मूलास लाइक कितना परसेंटेज यूज करना पड़ता है? आई मीन उसका कितना पावर use ऑटोमेट करता और पावर एप्स में फॉर्मूलास कितने यूज करने पड़ते हैं? हाँ, कितना परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कुछ भी अगर बनाना है. फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक बनाना है टाइम शीट मेरे ऑफिस के लिए, तो उसको मैं पीछे से एंड से पावर भी एक तो वो डेटाबेस MS एक्सेस या यहाँ ऐसे जगह पे सेव करना है और फिर उसको पावर BI से प्रेजेंट करना है. तो फिर इसमें अगर ऐसे एप्लीकेशंस बनाना है तो लाइक कितना परसेंटेज ऑफ फॉर्मूलास लगेंगे? क्योंकि बहुत सारे लाइक अभी तो डैक्स भी सीख रहा हूँ मैं, तो उसके पहले थोड़ा सा SQL भी लग रहा था ऑफिस में, तो SQL भी सीख लिया. तो ऐसे दो चीजें सीख लिया. तो अभी यहाँ पे भी पावर आगे चल के पावर ऑटोमेट भी सीखना है और पावर एप्स भी सीखना है. तो फिर एप्स में अभी वापस से फॉर्मूलास आ जाएंगे पावर FX करके जो ये है फॉर्मूलास. तो वैसे पावर ऑटोमेट सीखूंगा तो वहाँ के भी एक्सप्रेशंस, तो ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे. तो इसके लिए अगर कितना मतलब तो आ जाएंगे तो आने दो ना उसको विजय, क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो है. नहीं, वो कैसा है मालूम है कि आपने एक जगह पे फॉर्मूला सीख लिए ना, तो दूसरी जगह पे फॉर्मूला सीखने में डिफिकल्टी नहीं जाती है. राइट? जैसा आपने अभी एक्सेल के फॉर्मूला सीखे थे तो आपको पावर BI में इजी पड़ा होगा ना. हाँ यस, वो पढ़ रहे है ना. तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको मदद ही मिलने वाली है. ऐसा मत सोचना कि सब चीजें आ जाएगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग. और दूसरा ये है कि हम लोग ऐसे परसेंटेज में नहीं बता सकते. अभी जैसे मैं एक परसेंटेज बोलूंगा 60% फॉर एग्जांपल फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, कोई दूसरा बोलेगा 40%, वो भी सही होगा, मैं भी सही होऊंगा, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज बना रहे हो. आप जिस तरह की चीज बनाओगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज कितनी यूज करनी है. ओके. लेकिन अगर क्योंकि आप मैंने मुझे कंपेयर करके पूछो कि ज्यादा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, पावर ऑटोमेट में फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं, एक्सप्रेशन ज्यादा यूज करते हैं, कि हम लोग पावर एप्स में यूज करते हैं? तो पावर एप्स में ज्यादा फॉर्मूलाज यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज के पीछे आपको फॉर्मूलाज ही डालने हैं. फॉर्मूलाज डाल के आप उनमें जान भर सकते हो. ओके. ये क्लियर है? जैसे अगर आप पावर ऑटोमेट की बात बोलो तो आप काफी सारे एक्शंस के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें फॉर्मूलाज यूज नहीं किए, एक्सप्रेशन यूज नहीं किए तो भी चलेगा. लेकिन पावर एप्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज डालने ही डालने पड़ेंगे, हर जगह पे डालने पड़ेंगे. और कई सारी जगह पे इतने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे फॉर्मूलाज कि आपको मैनेज करना डिफिकल्ट पड़ेगा. इसीलिए उस टाइम पे बेस्ट प्रैक्टिसेस काम आती है. बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी क्या, कि वर्ल्ड में लोग किस तरह से सुपीरियर लेवल के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए. देखो, बनाने को तो कोई भी बना लेगा पावर एप्स में, बराबर है. थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह देख लोगे तो आप सीख लोगे तो आप कुछ ना कुछ बना लोगे, लेकिन उससे आप प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे. अगर आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बनाना है तो यू नीड टू नो द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलोड इन द वर्ल्ड. आप जितनी अच्छी तरह से लिखोगे उतना बेटर तरीके से आप ये सब चीजें कर पाओगे. और दूसरी एक बात ये होती है कि इसमें ना कंसेप्ट काफी ज्यादा होते हैं कि मेमोरी में प्रोसेसिंग कैसे चलेगी. अक्सर लोग जब इसको देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो इसमें तो कोडिंग नहीं है, इसमें तो फॉर्मूलाज ही है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला. लेकिन ऐसी बात नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी में पहले किसको प्रोसेस करेगा, बाद में किसको प्रोसेस करेगा. राइट? और इसमें जैसे कई बार अपने को जब लूप्स लगाने रहते हैं तो इसमें ट्रेडिशनल आपको लूप्स नहीं मिलेंगे, इसमें फॉर्मूलाज के अंदर आपको लूप मिलेंगे. तो फॉर्मूलाज के अंदर आप लूप कैसे कर सकते हो वो भी आना चाहिए. तो ऐसे काफी सारी इसमें चीजें सीखने के लिए. और कुल मिला के ना, जब आप सीखने लगोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा. क्यों? क्योंकि फटाफट आपके एप्लीकेशन डेवलप होंगे. जो चीज आपको महीना भर लगती थी, हो सकता है वो आप हफ्ते भर में बना लो. राइट? और आप काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर आप
कंपनी में आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, लोग उसको इफेक्टिवली यूज भी कर पाएंगे और लोग पसंद भी करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि वो उनके मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, तो जिससे चाहे उससे वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है सबको? यस Yes. ठीक है, और कोई लग रहा है आपको इसमें कोई बात रह गई है मेंशन करना? मतलब पावर ऑटोमेट के पहले पावर बीआई हमको अच्छे से सीखना पड़ेगा, उसके बाद पावर ऑटोमेट पे जा सकते हैं। नहीं, पावर बीआई इज इंडिपेंडेंट। नहीं, पावर एप्स अच्छा। के बाद ही पावर ऑटोमेट होगा, राइट? देखो, आइडियली कैसा है कि अगर आप पावर ऑटोमेट करते हो, ठीक है, तो आपको पहले से ही पावर ऑटोमेट सब कुछ मालूम है। उसके बाद में अगर आप ये करते हो पावर एप्स, तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि मैं पावर एप्स में भी आपको कवर करने वाला हूँ थोड़ा बहुत पावर ऑटोमेट, राइट? पावर एप्स के अंदर भी पावर ऑटोमेट थोड़ा बहुत जितनी जरूरत पड़ने वाली उतना कवर होने वाला है। लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको पहले से ही पावर ऑटोमेट पता होगा, तो आप क्या करोगे, वो नॉलेज का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ कर लोगे, राइट? क्योंकि देखो, अपने हर एक कोर्सेज में हम लोग अलग अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं। पावर ऑटोमेट में पावर ऑटोमेट पे फोकस होता है, पावर एप्स में फोकस होता है। तो पावर एप्स में हम लोग पावर ऑटोमेट उतना ही कवर करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। उसी तरह से पावर ऑटोमेट में भी हम लोग उतना ही पावर एप्स कवर करते हैं जितनी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा कवर नहीं करते। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी दोनों चीज़ों की, तो आपके लिए काफ़ी एडवांटेज रहेगा कि आप कहीं पे भी कोई भी जगह पे अटकने वाले नहीं हो। क्या ये क्लियर है? यस जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको पावर एप्स के अंदर पीडीएफ बनाना है, राइट? जैसे आप चाहते हो कि यूजर ने साइन किया और एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए, और वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिग्नेचर भी आ जाए उसकी, और बाद में ये जो डॉक्यूमेंट जो बना है वो हम लोग जिसने साइन किया है उसको मेल चले जाए, और उसका जो मैनेजर है उसको भी मेल चले जाए। हम लोग ये एक्टिविटी चाहते हैं। तो ये एक्टिविटी में यू वुड नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑटोमेट अलॉन्ग विद द पावर एप्स। क्या ये क्लियर है? तो जब हम लोग इस तरह के एग्जांपल्स लेंगे पावर एप्स के अंदर, तो आप लोग ये देख सकोगे कि किस तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आया सबको समझ में? यस सर। सर वर्डिंग से पता चल रहा है, लेकिन अगर विजुअल अगर कुछ बता सके आप तो थोड़ा सा और क्लियर हो सकता है। डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जांपल्स भी उसके पावर एप्स के। सबसे पहले तो हम लोग पहले इंश्योर कर लेते हैं जो डिस्कशन अभी हम लोग जो कर रहे थे, क्या वो सबको समझ में आया एंड वेदर इट इज कंप्लीट टू मूव फॉरवर्ड? यस ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हो, ये पावर एप्स की स्क्रीन है। ये किसकी स्क्रीन है? पावर एप्स वाला। पावर एप्स की। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये उसका टॉप लेवल डोमेन है make.powerapps.com। इसके लिए आपको लॉगिन लगता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉगिन है, तो ये लॉगिन है। तो ये लॉगिन यूज करके मैंने इसमें एंट्री ली है। आप ब्लैंक ऐप बना सकते हो, आप डेटावर्स से बना सकते हो, शेयरपॉइंट, एक्सेल। तो ये जो चीजें दिख रही है आपको, ये बैकग्राउंड है। एक मिनट नंदन, पहले मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं, फिर आपका क्वेश्चन पे आऊंगा। श्योर। तो आपको अगर चाहिए तो आप ये ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैंक से स्टार्ट करो, क्योंकि ब्लैंक से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। खैर, आप सीक्वल से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीक्वल देखोगे तो सीक्वल वुड बी ए प्रीमियम कनेक्टर, तो इसके लिए आपको पैसे भी पे करने पड़ेंगे, राइट? लेकिन अगर आप शेयर पॉइंट देखोगे, एक्सेल देखोगे, दे आर फ्री। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो हम लोग हमारे सेशन में जो यूज़ करने वाले हैं सीखने के लिए, हम लोग सब फ्री चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो जितनी भी फ्री चीज़ें हैं वही यूज़ करके हम लोग पूरे कंसेप्ट समझेंगे। क्या ये क्लियर है सबको? सर डेटावर्स में कुछ बताएंगे क्या पार्ट डेटावर्स में? क्या बोल रहे, सॉरी? तो डेटावर्स के लिए कुछ बताएंगे सर आप डेटावर्स का? देखो, डेटावर्स है ना, बिल्कुल एक डेटाबेस की तरह रहता है। आपको डेटाबेस तो पता होगा ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो बिल्कुल डेटाबेस की तरह रहता है। तो डेटावर्स में आपका डेटा स्टोर होता है, लेकिन डेटावर्स की खास बात क्या रहती है कि डेटावर्स आपके क्लाउड में रहता है।
राइट? Yep. आपके क्लाउड में रहता है वो। तो सर इसमें हम ये सीख पाएंगे क्या, लाइक डेटा फ्लोज वगैरह बनाना सीखेंगे सर इसमें? क्या बोल रहे, सॉरी? सर डेटा फ्लो वगैरह बनाना सर, लाइक डेटा फ्लोज वगैरह। हाँ, हम लोग डेटा फ्लोस इसमें बनाने वाले हैं वैसे। ओके सर। और आपकी अगर कोई स्पेसिफिक जरूरत होगी ना तो आप वो भी बता सकते हो मनोज। जैसे आप एक चाहते हो कि कोई एग्जांपल पर्टिकुलर के चीज तौर आपको पे सीखनी है। सर डेटाबेस कनेक्ट करके वो ऐसा डेटा वर्स नहीं है, कोई हिसाब से बोल रहा हूं, डेटा फ्लो बनाना एग्जांपल एक छोटा सा कभी। हाँ ठीक है, अपन देख लेंगे उसको भी आगे चल के जब आएगा तो वो, ठीक है। यस सर, यस सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे है ना आपके पास में कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप के पास में यहाँ पे दिया हुआ एसेट चेकआउट, बजट ट्रैकर, लीव रिक्वेस्ट, मीटिंग कैप्चर, ऑनबोर्डिंग टास्क, पावर ऐप ट्रेनिंग, पावर ऐप ट्रेनिंग फॉर ऑफिस, सर्विस डेस्क, शूट आउट्स, हेल्प प्लान सेक्टर। तो ये जो टेम्पलेट्स है ना ये ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ने खुद आपको बना के दिए। ये किसने बना के दिया आपको? माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट। माइक्रोसॉफ्ट ने बना के Microsoft. दिया, एग्जैक्टली। जैसा भी ये लीव रिक्वेस्ट है ये सब है, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया आपको। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े, अगर पहले से आपके पास में कुछ ना कुछ रहे, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज क्लिक दिस और आप उसको शुरू कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार करके बताता हूँ ये कैसे करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपसे ऐप का नेम पूछ रहा है। तो ऐप का नेम बाय डिफॉल्ट उसने डाल के रखा है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि आपका जो फॉर्मेट है आपको किस फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है, टैबलेट के हिसाब से बनाना है या आपको फ़ोन के हिसाब से बनाना है। अगर आप टैबलेट को क्लिक करोगे तो आप देखिए लेआउट आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आप फ़ोन को क्लिक करोगे तो आपको लेआउट ऐसा दिखेगा। आपको डिफरेंस पता चल रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग टैबलेट को क्लिक करते हैं और हम लोग और ये यहाँ पे टैबलेट click करते हैं। मतलब अपना डेस्कटॉप वैसे रहेगा ना? हाँ हाँ, डेस्कटॉप या अपना वाला लेआउट आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, टैबलेट पे भी देख सकते हो। तो अभी जैसे हमने क्लिक किया तो वो क्या कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने टेम्पलेट को क्लिक किया था, राइट? तो टेम्पलेट को जब हम लोग क्लिक करते हैं, बनाते हैं, तो वो आपका भी फाइल क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, हम लोग वेट कर लेते थोड़ा सा। ये बता भी रहा है गेटिंग थिंग्स रेडी। एक क्वेश्चन है हाँ जी रिगार्डिंग नंदन। ये जो लॉगिन है, यूजुअली व्हेन वी ट्राई टू लॉग इन वो बोलता है आइदर इट हैज टू बी अ स्टूडेंट अकाउंट या फिर ऑफिस का अकाउंट बेसिकली। सो इज दैट नेसेसरी या हम नॉर्मल एक ऐप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करके भी लॉग इन कर सकते हैं, वी कैन एक्सेस दिस इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर प्रैक्टिस करना है इसलिए पूछ रहा हूं। देखो आपको अगर देखना है ना तो आपको office.com पे जाना पड़ेगा। हाँ आपको सर्च करना पड़ेगा office.com, है ना? ओके ओके और office.com में आपको लॉगिन करना है, जैसा भी मेरा यहाँ पे लॉगिन है। फिर आपको यहाँ पे इधर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जितने भी ऐप्स है ना वो सारे के सारे आपको दिखेंगे जो आपके लाइसेंस में है अवेलेबल। ओके ठीक है, अगर आपका पावर एप्स होगा तो आपको दिखेगा। जैसा अभी मेरे इसमें पावर एप्स है तो यहाँ पे दिख रहा है। तो पावर बेसिकली वो दिख रहा है। बेसिकली मतलब इफ हम लोग पर्सनल लैपटॉप पे कर रहे हैं तो वी शुड हैव अ लाइसेंस कॉपी विद दीस थिंग्स बेसिकली, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। या 365 का लाइसेंस होना चाहिए, राइट? देखो 365 का लाइसेंस होगा तो आपको मिल जाएगा काफी सारी चीजें, लेकिन हाँ। जैसा अगर आप बोल रहे हो स्टूडेंट लाइसेंस है तो उसमें आपको यहाँ पे लॉगिन करके आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो लाइसेंस टाइप है उसमें हाँ। कितने ऐप्स अवेलेबल है। अगर Available. उसमें अगर आपको पावर ऐप्स दिख रहा है हाँ तो आप उसको यूज कर पाओगे। ओके क्या ये क्लियर है नंदन आपको? हाँ ओके जैसा भी मेरे लॉगिन में यहाँ पे दिख रहा है पावर ऐप्स, इसका मतलब क्या है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मेरे इसमें प्रोजेक्ट भी लिखा है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, शेयर पॉइंट भी यूज कर सकता हूँ, टीम्स भी यूज कर सकता हूँ। तो जितनी भी ये चीजें यूज कर सकता हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। इज इट क्लियर? यस ओके, अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अरे अभी भी गेटिंग रेडी बता रहा है वो। ठीक है,
कोई बात नहीं, तब तक कि अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए जब तक ये रेडी हो रहा है। मुझे इसमें ना अगर जैसे फोरकास्ट फॉर्म बनाना है, जैसे जैन टू दिसंबर का एक रेवेन्यू फोरकास्ट हो रहा है, मुझे उसका काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाना है कि यूजर से इनपुट मुझे करवाना है फॉर रिस्पेक्टिव जो अकाउंट है उसका, वैसा कुछ फॉर्म बन सकता है इसमें? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, यानी आप यूजर से इनपुट ले सकते हो और यूजर को फ्रंट एंड में पावर एप्स दिखेगा, पावर एप्स का वो स्क्रीन दिखेगा, वो लोग एंट्री करेंगे और वो एंट्री आपकी सेंट्रलाइज लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। जैसे शेयर पॉइंट है तो शेयर पॉइंट में जाके स्टोर हो जाएगी और फिर बाद में आप उसको शेयर पॉइंट को आप पावर बीआई में विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, या तो अगर आप चाहो तो पावर एप्स के अंदर भी आप उसको चार्ट्स वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके। और बट ये जो भी मैं अगर जैसे जो भी ऐप या जो ब्राउजर पे जो भी बनाऊंगा वेब पोर्टल पे, वो एक्सेस करने के लिए यूजर को पर ऐप लाइसेंस चाहिए होगा ना? नहीं, अगर उनके पास भी सेम लाइसेंस है तो आप शेयर कर सकते हो उसके साथ में। मतलब उनके फ्री लाइसेंस है तो यूज कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक्स जी। ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, काम करते वापस से रिफ्रेश करते इसको। एक बार मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, देखते क्या होता है। ओके, इसको भी हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं और वापस एक्सेल में आ जाते हैं। एक नई शीट हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कोर्स में आप क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो कोर्स में ऑफकोर्स आप पावर ऐप सीखेंगे, ठीक है। पावर ऐप्स में हम लोग सीखने वाले कैनवास ऐप्स। तो हम लोग पावर ऐप्स के अंदर कैनवास ऐप सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स भी देखेंगे, क्या कंपोनेंट्स किस तरह से बना सकते यूज कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग पावर एफएक्स सीखेंगे और इसके अंदर हम लोग काफी सारे जो इंटीग्रेटेड टूल्स है वो देखेंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पे पावर ऑटोमेट का भी इस्तेमाल करोगे और हम लोग यहाँ पे पावर बीआई भी यूज करेंगे। तो ये काफी सारी चीजें हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। क्या ये क्लियर है सबको? सर हम कंटेनर भी यूज करने वाले हैं इसमें कंटेनर। हाँ कंटेनर कंपोनेंट्स जो अपने है ना, कंपोनेंट्स ये। हाँ कंटेनर, हाँ सर। आप इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ तो कंटेनर बनता है ना, हेडर जो फुटर। हाँ ये कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ओके सर। एंड सर ये मॉडर्न ड्रिवन ऐप नहीं चाहिए इसमें? नहीं, मॉडल ड्रिवन हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो डेटावर्स के अलावा काम नहीं करता वो। ओके सर। तो दोनों में एक बार फर्क बता सकते हो सर प्लीज? जो कैनवास ऐप्स है ना, तो उसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो कस्टमाइज करके, लेकिन ये जो होता है ना मॉडल ड्रिवन ऐप, उनके अंदर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देता है। तो मेहनत बहुत ही कम लगती है मॉडल ड्रिवन में, बहुत ही फटाफट बन जाते हो। यहाँ समझ में? क्या होता है? पोर्टल की होता है ना कुछ? सॉरी, सम पोर्टल करके भी कुछ होता है ना जो अलग से वेबसाइट टाइप बनाने के लिए? हाँ वो है ना, अपना है ना पावर पेजेस। पावर पेजेस, ओके, दैट विल आल्सो बी कवर। पावर पेजेस तो उसके अंदर ना वेबसाइट्स वगैरह रहती है। सर ये अलग पार्ट है ना पावर पेजेस, इसका पार्ट नहीं है ना पावर एप्स का? पावर एप्स का पार्ट नहीं है। पहले कंफ्यूजन था कि पावर एप्स का पार्ट है, लेकिन पावर पेजेस अलग है। अगर मैं आपको बताऊं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, हम इधर क्लिक करते हैं, मोर एप्स में जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो पावर एप्स है,
पावर एप्स ये अलग दिख रहा है और पावर पेजेस अलग दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यस ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। खैर, अभी आप देख लो ये लोड हो चुका है यहाँ पे। अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो रन करने का तरीका कैसा है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो और ये रन हो रहा है। अभी इसके अंदर अपना जो लेआउट है, ये एप्पल एयर, एप्पल मिनी, तो ये हर एक में कैसा कैसा दिखेगा वो आप देख सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी टैब, तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। फिर यहाँ पे फ़ोन है, तो ये वाला फ़ोन इसमें ऐसा दिखेगा, ये वाले फ़ोन में ऐसा दिखेगा, ये फ़ोन में ऐसा दिखेगा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। तो डिफॉल्ट कुछ है क्या, कोई डिफॉल्ट? लाइक मैं सपोज डेस्कटॉप पे ओपन किया और वही मैं लाइक डेस्कटॉप पे तो डिफॉल्ट ही दिखने वाला है आपको। डेस्कटॉप पे ऐसे डिफॉल्ट दिखेगा आपको। सपोज मैं टैबलेट पे ओपन करो तो अपने आप देखो ये बस ब्राउजर है, ब्राउजर में ऐसा दिखेगा आपको। मतलब यूजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा वैसा। लेकिन ये हाँ, ये पूरा फुल स्क्रीन पे आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। ओके ये पूरी फुल स्क्रीन पे दिखने वाला है ये। ओके अभी तो हम लोग डेवलपमेंट मोड में है ना, हाँ सर। ये रन टाइम नहीं है, ये डेवलपमेंट मोड है। तो डेवलपमेंट मोड में हम लोग छोटा ही देखते हैं उसको। क्या ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अभी आप ये देखिए, ये है एक इमेज, राइट? ये एक इमेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस इमेज की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये जो इमेज है ये उसका फॉर्मूला है। तो ये है अपना फॉर्मूला, दिख रहा है आपको? या ओके, अभी आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बताता है आइटम्स कैटेगरी। तो ये बताता है कि ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही है, ये कैटेगरी से आ रही है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे फिर आपको बताता है कि यहाँ पे ऑन सिलेक्ट है। तो ऑन सिलेक्ट में यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। सेट एक फॉर्मूला है, सेट एक फंक्शन का नाम है, एडिट फॉर्म एक फंक्शन का नाम है, नेविगेट एक फंक्शन का नाम है। तो ये करता क्या है, सबसे पहले एक वेरिएबल सेट करता है, फिर एडिट फॉर्म को इनेबल करता है ताकि आप एडिट कर सको, और वो नेविगेट करता है दूसरी स्क्रीन की तरफ। कौन सी? चेकआउट स्क्रीन। तो इसको क्लिक करके फिर आप चेकआउट स्क्रीन पे जाते हो, यानी आप यहाँ पे जाते हो, इधर जाते हो। अभी काम कैसे कर रहा है हम लोग देख लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे मॉनिटर्स, माउस, मॉनिटर्स, कीबोर्ड और लैपटॉप। आपको यहाँ पे कुछ देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही है। आपने इसको क्लिक किया तो अब ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। रिव्यूज़, तो यहाँ पे रिव्यूज़ दिख रहे हैं। बैक किया, यहाँ पे फिल्टर करना है, आप फिल्टर कर सकते हो बाय रिव्यूज़। फिल्टर, मोस्ट चेकआउट। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें देख पा रहे हो, राइट? तो ये क्या है, ये बना किससे, किसके अंदर बना ये? ये पावर एप्स के अंदर बनाया गया है, राइट? यस ओके, अब जैसे चेकआउट हुआ तो चेकआउट में ये नाम पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, रिजर्व फॉर कितने डेज के लिए रिजर्व करना है वो आप बता सकते हो। आपको 1 महीने के लिए, 10-12 महीने के लिए रिजर्व करना है, जैसे अभी 12 लिखा अपन ने, 12 लिख के अपन ने क्लिक किया तो ये बता रहा है नोटबुक रिजर्व थ्रू इतने टाइम तक के रिजर्व हो चुका है। अब ये जो डेट आई है वो डेट कैसे आई है, अभी से 12 महीने आगे उसने कैलकुलेट कर लिया और करके ये आ गया। क्या ये क्लियर है आपको? या तो इसी तरह के हम लोग काफी सारे एप्लीकेशंस में बना सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसका डेटा MS एक्सेस वगैरह में सेव कर सकते हैं ना? नहीं, MS एक्सेस ऑनलाइन में नहीं रहता है। ऑनलाइन में शेयरपॉइंट रहता है, एक्सेल रहता है, या बाकी अपने डेटाबेसेस रहते हैं। ओके। जी,
ये क्लियर हो गया सभी को? तो अभी हमने जो बनाया था, हमने ये बनाया था, राइट? उसी तरह से जैसे लीव रिक्वेस्ट है, तो लीव रिक्वेस्ट में क्या होता है कि अप्रूवल भी लगता है अपने को, राइट? अभी हम लोग बोलते हैं फोन वाला लेआउट चाहिए अपने को, तो ये फोन वाला लेआउट करते हैं। अपन टैबलेट ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम लोग फोन पे क्लिक करते हैं, ये करके हम लोग क्लिक करते हैं। तो मतलब ये जैसे हाँ एप्लीकेशन बनाते हैं वैसे अपन एप्लीकेशन पावर ऐप में बना सकते हैं। हाँ, ये आप जो देख रहे हो एप्लीकेशन ही है ना पूरा। मतलब जैसे अभी लीव एप्लीकेशन अपन अपने टीम में भेज सकते हैं, उस Of course. वहीं पर रियल टाइम पे डेटा अपडेट करेंगे और अपने को जैसे अपन एक सेल में जाके उसको अपन एनालिसिस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली यही पर ही हो जाएगा। हाँ, तो जैसे मल्टीपल लोग एक साथ में काम करते हैं, कुछ कुछ डेटा डालते हैं, तो वो अब इस तरह से डाल सकेंगे। आपने जो इंटरफेस बना के रखा है उनको एक्सेल ही देखने का है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करेंगे, अपने आप ही एक्सेल में भर जाएगा पूरा। तो सर ये अपने कंपनी में तो अपन शेयर करेंगे तो हर किसी के पास उसके पास एक्सेस है, लेकिन इन जनरल अगर मैं मेरे फैमिली के सरगर्म में अगर मैं भेजता हूँ ये तो वही ये पर्सनल यूज के लिए नहीं बनाया गया। आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो एप्लीकेशन आप जो बनाते हो ना, तो ये कंटेनर के अंदर रहता है। कंटेनर समझते हो आप? नहीं सर, कंटेनर नहीं। कंटेनर नहीं समझते हैं? चलो ठीक है, बताता हूँ। अब जैसे समझ लो कि प्ले स्टोर तो पता होगा आपको। हाँ, प्ले स्टोर पता है, जहाँ प्ले पे स्टोर सारे पता है। प्ले एप्लीकेशन स्टोर में होते अलग हैं। अलग ऐप, जो भी ऐप चाहिए होता है प्ले स्टोर में जाते ढूंढते हो, मिल जाता है आपको, राइट? राइट। तो वैसे ही प्ले स्टोर में आपको एक ऐप मिलेगा पावर एप्स का। किसका मिलेगा? पावर ऐप वाला। पावर एप्स का। तो पावर एप्स में जब अपना लॉगिन करोगे, मैंने आपको बताया था, मैंने लॉगिन करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो जब आप लॉगिन करोगे वहां पे, तो आपने जितने भी एप्लीकेशन बनाए होंगे या जितने भी लोगों ने आपके साथ में शेयर किए होंगे एप्लीकेशन, वो सारे एप्लीकेशन आपको वहां पे दिखने वाले कंटेनर में। यानी अच्छा। जो पावर एप्स है वो वहां पे पब्लिश किया गया है प्ले स्टोर पे। आपके एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं होंगे। आप समझ रहे अच्छा। बात को? आपके जो एप्लीकेशन है ना, आपके लॉगिन के थ्रू आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ओके। जैसे अगर लेकिन नीलेश फिर ने लॉगिन किया, तो नीलेश ने जो एप्लीकेशन बनाया तो नीलेश को दिखने वाले हैं। या नीलेश के साथ में समझ लो विजय ने शेयर किया, तो विजय का दिखेगा, क्योंकि विजय ने शेयर किया नीलेश के साथ में। तो जितने भी शेयर किया गए होंगे वो सारे के सारे दिखने वाले हैं। सर, लेकिन एक एग्जांपल, जैसे अगर मैं लीव ट्रैकर बनाता हूँ या एक जनरल कोई चीज बनाता हूँ, लेकिन मैं अगर मेरे ऑफिस के सर्कल में नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर मैं भेजता हूँ, तो वहीं पे भी कोई अगर डेटा अपडेट करेगा नहीं, फ्रेंड तो सर्कल में काम नहीं करेगा ना ये, क्योंकि आपका है ना जो डोमेन होता है ना, ध्यान से सुनिए, जब आपका डोमेन होता है ना उसके हिसाब से वो लिमिट फिक्स कर देता है। जैसे आपका है wipro.com फॉर एग्जांपल, बराबर है, और विजय का है infosys.com। तो आप अपने दोस्त विजय को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनका डोमेन अलग है। अच्छा, हाँ, मतलब लेकिन अगर आपका कलीग है जिसका खुद का भी wipro.com है, तो उसके साथ में आप कर सकते हो। मतलब जैसे मेरे पास में पावर एप्स है तो सामने वाले बंदे के पास भी पावर एप्स होना चाहिए, तभी वो चीज। नहीं, पावर एप्स की बात नहीं आ रही है यहाँ पे। बात आ रही है, पावर एप्स तो कोई भी इंस्टॉल कर लेगा, कौन सी बड़ी बात है। जो डोमेन है आपका, दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा, ओके, डोमेन होना चाहिए। जैसे आपका अगर विप्रो है तो उनका भी विप्रो होना चाहिए। अच्छा। या तो फिर क्या होता है, कई बार आपके डोमेन्स अलग अलग रहते हैं। जैसे रिलायंस है, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एक रिलायंस केमिकल है, एक रिलायंस एनर्जी है, ऐसे सब अलग अलग है। तो अगर आपको ऑफिस 365 में एडमिन ने अगर उन सबको एक ब्लॉक करके रखा है, तो आप उन सबके साथ में शेयर कर पाओगे। अच्छा। आप समझ रहे बात को? या ओके। अभी देखो, इसमें भी अपना ऑप्शन है कि अपन ने मोबाइल किया था तो मोबाइल की तरह दिख रहा है। अब ये टू सबमिट अ लीव रिक्वेस्ट और टू अप्रूव अ लीव रिक्वेस्ट, तो जो एम्प्लॉय होगा वो यहाँ पे लॉगिन करेगा और जो मैनेजर होगा यहाँ पे लॉगिन करेगा। तो हम लोग ऐसा एम्प्लॉय करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे माई लीव रिक्वेस्ट। यहाँ पे दिख रहा है ऑल पेंडिंग, अप्रूव और डिक्लाइन। तो ऑल दिख रहा है अपने कि हमने जो लीव रिक्वेस्ट करी थी वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, पेंडिंग स्टेटस के अंदर दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपको जो करना है, तो आपको किसके लिए करना है, वैकेशन के लिए, सिक लीव, फ्लोटिंग, ज्यूरी ड्यूटी या बेरेलमेंट। तो हम लोग बोलते हैं हमें वैकेशन चाहिए,
थोड़ा परेशान हो गए काम कर करके, राइट? तो वैकेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सी डेट से कौन सी डेट, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम बोलते हैं कि हमें 11 तारीख से लेकर के अपने को जाना है 14 तारीख तक के, अपने को इतनी लीव चाहिए, ठीक है? तो हम लोग ये डेट बता देंगे। अब नेक्स्ट जाएंगे, सबमिट रिक्वेस्ट टू, और उसके बाद में अपन को अगर चेंज करना है तो चेंज, फिर नेक्स्ट, अबाउट योर लीव, तो यहाँ पे लिखते गोवा जाना है और एंजॉय, तुझे नहीं लेके जाऊंगा, है ना? मैनेजर को बोल रहे हैं हम लोग, तुझे लेके नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट, तो ये आ गया टाइटल, ये आ गया 4 दिन। फिर मैनेजर क्या बोलेगा, मैं भी लीव नहीं दूंगा तुझे। फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं सबमिट रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट सबमिट हो गई। अब जब रिक्वेस्ट सबमिट हो गई तो उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा वो, आ रहा है समझ में? तो जो भी पेंडिंग रहेगी वो पेंडिंग में दिखेगी, अप्रूव्ड होगी अप्रूव्ड में दिखेगी, डिक्लाइन होगी डिक्लाइन में दिखेगी, और ऑल में सारी की सारी दिखने वाली है। इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको टीम्स पे दिखेगा, या आपको डायरेक्टली मेल जाएगा, है ना? हम लोग उसको टीम्स के साथ में भी लिंक कर सकते हैं, हम लोग उसको मेल के साथ में भी लिंक कर सकते हैं। ऐसे काफी सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ये आया आपको समझ में? यस सर। फिर इसमें We will cover this, लीव बैलेंस है, कंपनी in हॉलीडेज this- है। हम लोग ये कवर करेंगे ना, कनेक्टिंग इट टू टीम्स एंड आउटलुक। हाँ, टीम्स का मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, और आउटलुक में भी मेल कैसे भेजना है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, और इस तरह का एप्लीकेशन कैसे बनाना है वो भी अपन देखेंगे। ये जो एप्लीकेशन अभी आप देख पा रहे हो ना, तो ये ऐसा एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हो वो भी देखेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, लाइक प्रीवियसली जैसे हम लोग ऐप शेयर करेंगे तो सर उसको डेटा सोर्स जहाँ पे देना है तो उसको भी सर अलग से देना पड़ेगा एक्सेस के उसको, या वो रिक्वेस्ट करेगा? नहीं समझा नहीं आपका क्वेश्चन मनोज। तो मैंने ये सर ये ऐप शेयर किया है किसी टीम के साथ, तो हाँ। सर वो लोग एक्सेस करेंगे तो सर जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे फॉर एग्जांपल उसका एक्सेस देना पड़ेगा ना। हाँ, तो सर वो लाइक रिक्वेस्ट करेगा या हमको पहले से देना पड़ेगा? नहीं, वो जब आप उसको एप्लीकेशन दोगे ना, जब वो उसको ओपन करेगा तभी वो परमिशन मांगेगा उससे। अच्छा, तो मुझे भी ट्रिगर आएगा क्या? जैसे नहीं, आपको नहीं आएगा, वो परमिशन उसको आएगा ना। आप तो ऑलरेडी शेयर कर चुके हो उसके साथ में। हाँ, अब उसको भी आएगा ना कि भाई उसको एक्सेस देना है कि नहीं देना है उस चीज का। हाँ, डेटाबेस का एक्सेस। हाँ, तो वो जब होगा तभी आगे आप वो देखोगे, आप आगे चल के क्या क्या उसके अंदर इन डेप्थ चीजें आप जो कर सकोगे वैसा। ओके। अब ये लॉगिन एज एम्प्लॉय किया था, हम लोग यहाँ पे लॉगिन एज ए मैनेजर करते हैं। तो मैनेजर किया तो हेलो सर इसमें हम ये भी यूज करेंगे क्या, मॉडर्न कॉम्बो बॉक्स, मॉडर्न डेट पिकर वगैरह? हाँ ऑफ कोर्स, वो सारी चीजें रहेगी। अब वो भी देखोगे, आप ये भी देखोगे इस तरह से बटन्स कैसे बनाना, अब इस तरह से कैसे लेके आना। आप देख रहे हैं ये आ रहा है तो ये आ गया, अब गायब हो गया, है ना? ये सारी चीजें आप देखने वाले हो। कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा, अभी ये जो था अपने को अप्रूव करना है कि डिक्लाइन करना है? एक अप्रूव और एक डिक्लाइन कर देते हैं। चलो ठीक है, एक अपन अप्रूव करते हैं और इसको अपन सेंड कर देते हैं। तो ईमेल हैज बीन सेंड, और यहाँ पे अब दूसरा वाला देखते हैं। तो ये अप्रूव हो चुका है। एनीवेज, तो अपना इसके अंदर अभी एक ही आया है ना। इसके अंदर अभी अपना एक ही है, डिटेल्स एग्जांपल वैकेशन रिक्वेस्ट। 5 दिन था, 8 से लेकर के 14 तक के। लीव टाइप अपन यही दिया था ना, अपना 5 दिन का था ना। यस यस, बराबर है। चलो ठीक है, तो ये आपने देख लिया अप्रूव और डिक्लाइन। तो ये इस तरह से फिर अपने को दिखेगा।
इसमें भी अब देखिए कलर चेंज हो रहा है वगैरह हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी कंडीशन फॉर्मेटिंग आप कैसे कर सकते हो वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। क्या ये क्लियर है सबको? Yes. अब इसको बंद कर दे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? इसका जो ड्यूरेशन है ये मिनिमम 4 मंथ्स रहेगा। मैं मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 मंथ से ज़्यादा ही रहने वाला है। इसकी जो फीस है 12,000 है। इंस्टॉलमेंट 4,000 इंटू 3 मंथ्स और वन टाइम 10,800 यानी आफ्टर 10% डिस्काउंट। ये जो बैच है एवरी सैटरडे रहेगा, 3 to 6 का टाइम रहेगा इसका। ठीक है, और ये जो अपना बैच है, एक सेकेंड ना, ये अपना बैच 1 मार्च को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट डेट 1 मार्च। और अभी क्योंकि ये ऑनलाइन है तो जो हमें एक्सेस चाहिए दैट वी नीड टू अरेंज बेसिकली हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग दिस, या आपके यहाँ से लॉग इन करके वी विल बी एबल टू डू। मैं नॉर्मली आपको लॉगिन देता हूँ, आप वो लॉगिन यूज कर सकते हो। हाँ मतलब वी जस्ट नीड अ लैपटॉप बेसिकली या डेस्कटॉप जो घर पे, तो वी कैन यूज दैट। हाँ, आपको अपना सिस्टम लगेगा। ओके ओके, अपना ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन नहीं है। और आपको इंटरनेट लगेगा, राइट? और ये कभी ऑनलाइन ही है ना? ऑनलाइन है। हाँ तो ये टाइमिंग 3 to 6 ही रहेगा क्या? मतलब वी कैन डू इट इन द मॉर्निंग, आई मीन जो जनरली आपको मॉर्निंग शिफ्ट मॉर्निंग में भी रहते हैं ना बैचेस। देखो अभी मेरी मॉर्निंग में ऑलरेडी बैच चल रही है, अच्छा तो उसका जो टाइमिंग है वो नहीं तो क्लैश हो जाएगा फिर उसके साथ में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, लेकिन कभी अगर होता है मेरा स्लॉट खाली तो मैं एक बार आप लोगों से पोलिंग ले लूंगा, और अगर सब लोग एग्री करेंगे तो स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग। हम्म। ठीक है ना? फिर इसको कुछ सिनेरियो बेस्ड भी होगा ना, लाइक डेलीगेशन वगैरह सब ऐसा। क्या बोल रहे मनोज? लाइक सर सिनेरियो बेस्ड, लाइक डेलीगेशन वगैरह कैसे हैंडल करना है सर, लाइक दैट। हाँ, डेलीगेशन के लिए हम लोग है ना क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो अपना कलेक्शन है ना, कलेक्शन और पावर ऑटोमेट, हम लोग इसका इस्तेमाल करके हम लोग डेलीगेशन करेंगे। ठीक है मनोज? यस सर, ग्रेट सर, थैंक यू। तो हम पावर पेजेस भी कवर करने वाले हैं क्या? हाँ, मैंने लिखा है ना यहाँ पे। हाँ मतलब आपने लिखा है वो कवर होगा ना, ओके ओके। हाँ, जो तो भी मतलब चीज कैनवास ऐप्स अगर सीख लिया तो मतलब मोटा मोटा वी आर कवरिंग एवरीथिंग, राइट? मतलब हाँ, मोटा मोटी model अपन driven- सारी चीजें कवर करेंगे। मॉडल ड्रिवन हो सकता है अपन ना करें ड्यू टू लिमिटेशन, अगर लाइसेंसिंग लिमिटेशन है वो, और कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई लाइसेंस मुझे मिल जाता है जिसमें कवर कर सकता हूँ तो जरूर कवर कर लूंगा, राइट? तो उसमें यूसेज विल रिमेन द सेम और उसका कुछ अलग ही मतलब उसकी मतलब फंक्शनैलिटी तो सेम ही रहेगी ना कि अलग रहेगा मतलब आप है ऑपरेटिंग? ना कैनवास ऐप यूज करके सब बना सकते हो, मॉडल ड्रिवन वगैरह सारी चीजें बना सकते हो। ओके ओके। मॉडल ड्रिवन की कोई जरूरत नहीं है। मॉडल ड्रिवन में कैसा है कि जैसे आप टेबुलर वे में आप डेटा बना सकते हो, वो बहुत फटाफट बन जाता है उसमें। अच्छा, क्योंकि मेरी ऑफिस का अभी मैंने आप जब बता रहे थे ना, आई लॉगिन किया मैंने, मुझे एक्सेस है, वहां पे देखा सबने मॉडल ड्रिवन में बनाया हुआ है, वहां पे मतलब दिखता है ना जो ऐप ऑलरेडी बना चुके ओके, हैं। मॉडल ड्रिवन काफी इजी होता है ना बनाना, इसीलिए अच्छा ओके ओके। मॉडल ड्रिवन काफी इजी होता है बनाना। कैनवास ऐप में आपको मेहनत लगती है।
तो कैनवास ऐप में अगर मैंने बनाया तो अदर यूजर को भी फ्री लाइसेंस रहेगा तो हो ही जाएगा ना। अगर सपोज मैं एक्सेल या शेयर पॉइंट आप में खुद भी उसको बना कनेक्ट करता पाओगे, हूँ। आप खुद भी जब ये करोगे ना तो खुद भी बना लोगे मॉडल टेबल में। ओके ओके ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर जैसे हम शेयर पॉइंट लिस्ट को कनेक्ट करके डेटा अपना ऐप बना रहे तो सर सेम कॉन्सेप्ट हम डेटा वर्स के भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा ना सर? हाँ, डेटावर्स भी बहुत आसान है। शेयर पॉइंट तो फिर भी चलो आपको वैसा करना पड़ता है, डेटावर्स से और भी आसान है। आप उस डेटावर्स में काफी इजीली आप टेबल्स वगैरह भी बना सकते हो। लाइक सर सब कुछ सेम रहेगा, बस कनेक्टर अलग रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यानी देखो हम लोग फ्री की चीजें यूज करके हम लोग सारी चीजें कवर करने वाले हैं। यानी जो अपने लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शन के अंदर जो जो चीजें आ सकती है ना, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। यस सर। क्या ये एक क्लियर है? डिटेल्ड सिलेबस है क्या? मतलब मैंने साइट पे चेक किया तो उधर नहीं है, तो मतलब व्हाट वी विल कवर, मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे बाकी इसका डिटेल है ना वैसे। हाँ, पावर एप्स का मैंने इसलिए डिटेल नहीं डाला है क्योंकि मैं ना काफी रिसर्च करता रहता हूँ सब चीजों में, हम्म, और जब भी मुझे लगता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो चीज मैं ऐड कर लेता हूँ। राइट? तो जब जब सिलेबस एकदम फिक्स हो जाता है ना, हाँ चलो अपने को ये चीजें पढ़ानी मोटा मोटी, थोड़ी बहुत चीजें चलो ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उस केस में फिर मैं सिलेबस आउट कर लेता हूँ। लेकिन अभी कैसा है कि अभी मुझे लगता है कि नहीं यार, ये भी चीज इंक्लूड करना है, वो भी चीज इंक्लूड करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। क्योंकि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो इंडिविजुअली तो काम करते ही है, लेकिन आपस में इंटरेक्ट करके भी काफी नई नई चीजें कर लेते हैं। जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा वी लुकअप है, तो वी लुकअप का आप इंडिविजुअली तो यूज कर सकते हो, लेकिन आप इंडेक्स आप उसके साथ में मैच फंक्शन यूज करके भी आप कुछ कर सकते हो। राइट? डायनामिक बनाना होता है तो आपको, आप वी लुकअप में अगर आप जैसा आप एक्स लुकअप यूज कर रहे हो, उसमें जो डेटा रेंजेस है, अगर आपको उसको डायनामिक बनाना है तो ऑफसेट यूज करते हो। तो वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल चीजें तो है, लेकिन इंडिविजुअल चीजों के साथ में आप जब एग्जाम्पल में ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो वो जो चीजें है ना, वो हम लोग अभी अभी अब कैप्चर नहीं कर रहे हैं इन सिलेबस, वो रियल टाइम पे हम लोग चीजें ऐड करते रहेंगे। इज इट क्लियर? ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो आपकी जो फीस जो ड्यू होगी, आप 1 मार्च से पहले पहले पे करके आप अपना एनरोलमेंट आप करवा सकते हो, है ना? आप सबके पास में मेरा ईमेल आईडी तो, सॉरी, मेरा मोबाइल नंबर तो है ही, व्हाट्सएप नंबर। तो आप लोग जब पेमेंट कर दोगे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपका एनरोलमेंट कर दूंगा। ठीक है? तो ये और ये पूरे सीना प्रैक्टिकल रहेगा ना, जैसे अदरवाइज मतलब जैसे आपके पावर बीआई और बाकी कुछ ट्रेनिंग से अटेंडेड, उसमें कैसा प्रैक्टिकली जो होता है ना मतलब रियल लाइफ में वो सिनेरियोस कवर होते हैं, तो वैसे ही होगा ना इसमें भी? हाँ हाँ बिल्कुल, जो बाकी के कोर्सेज है ना, वो भी मैंने खुद ही डिजाइन किए। राइट? तो जब डिजाइनर सेम है तो डिजाइनिंग वैसे ही होगी ना। अच्छा ओके। हाँ जी। क्योंकि मैं खुद भी है ना, मैं थियोरेटिकल पढ़ाने में नहीं मानता हूँ। राइट? जो भी चीज आप छोटी से छोटी चीज सीखो, लेकिन आप प्रैक्टिकल करके देखो, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो उस बारे में आप एकदम बेफिक्र रहिएगा, ये पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहने वाली है। राइट? ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन है फाइनली किसी को? यस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, लाइक वो डेटा फ्लोज में सर हम एम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं क्या? लाइक जब हम कनेक्ट करते हैं पावर एप्स के लिए डेटा फ्लो डेटा वर्क्स, तो हम डेटा फ्लो के अंदर हाँ हाँ, एम उसमें एम लैंग्वेज लैंग्वेज यूज होती है ना, पावर क्वेरी यूज होती है उसके अंदर। ओके सर। जी, आपको उसका एग्जाम्पल चाहिए था ना, आपने मुझसे पूछा था, उसका एग्जाम्पल आपको चाहिए? यस सर। हाँ, देख लेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? आपने अभी क्या बोला सर, पावर क्वेरी भी यूज होता है? वो मिस किया मैंने। जो पावर क्वेरी है ना, वो ऑनलाइन भी आपको मिलेगा, यानी क्लाउड पे भी आपको मिलेगा, जिसमें आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। ओके, वो तो इसके लिए ना, पावर अलग से है ना, ये इसके संबंध में कुछ नहीं ना अपना पावर एप्स। पावर एप्स के उसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करना है
तो आप उसमें कर सकते हैं। ओके ठीक है। वो डेटावर्स के साथ में रिलेटेड कंसेप्ट है वो। ओके जी क्योंकि डेटावर्स में अपने पास टेबल्स है ना, और वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। ओके जी और कोई क्वेश्चन? जैसे हमने ये ऐप बना लिया, फॉर एग्जांपल वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, बट कैन वी क्रिएट द डैशबोर्ड, मतलब जो बैकएंड में डेटा सेव होगा उससे डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, मतलब इंटरैक्टिव? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर है ना, आप अगर यहाँ पे चेक करोगे, इधर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे इनपुट के अवेलेबल है आपके पास में, बटन है, टेक्स्ट इनपुट है, पेन इनपुट है, रेडियो बटन है, रेटिंग्स है, ये सब है ना। जैसे ये इनपुट है, फिर ऐसे डिस्प्ले में है, डिस्प्ले में आपके पास में टेक्स्ट है, HTML है, फॉर्म्स है, लेआउट है आपके पास में अलग अलग, आपके पास में मीडिया है, उसमें इमेज है, 3D ऑब्जेक्ट है, वीडियो, ऑडियो, माइक्रोफोन, पिक्चर, मैप, फिर आइकन्स है, शेप्स है, फिर यहाँ पे आपके चार्ट्स है, इसमें कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है ना। तो ये सब चीजें आप यूज करके आप डैशबोर्ड जैसा भी बना सकते हो। ओके, आया समझ में? उसमें AI बिल्डर भी है, लेकिन वो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हीरे बने हुए हैं, यानी दे आर ऑल पेड। तो ये चीज हम लोग यूज नहीं करेंगे। जो चीजें पेड है वो अपन यूज नहीं करेंगे, जो फ्री चीज है वो अपन यूज कर लेंगे। क्या ये क्लियर है सबको? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे हमारा सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा अभी, और आपको कुछ चीज़ें, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और डेफिनेटली मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ कि कीप लर्निंग, क्योंकि लर्न करने से ही हम लोग हमारी जो फ्यूचर की जो सर्वाइवल है वो हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं सभी को यही बोलता हूँ, कंटिन्यूस सीखते रहो, जहाँ से भी आप सीख सको, सीखते रहो, बिकॉज दैट इज ओनली द अवर इंश्योरेंस, राइट। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू। या बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।